नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट 5 जिसका नाम है सुनो और गुनो। तो यहाँ पर ये जो आधुनिक दोहे दिए गए हैं इनको किसने लिखा है? गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने लिखा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1924 इटावा उत्तर प्रदेश में। गोपाल दास सक्सेना नीरज जी हिंदी के साहित्यकार, शिक्षक, कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति और सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया है। प्रमुख कृतियां इनकी देख लीजिए तो गीत, अगीत, नीरज की गीतिकाएं, नीरज की पाती, विभावरी, कारवां, गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राण गीत, कविता संग्रह आदि। ठीक है, तो ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब यहाँ पर हम पद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत आधुनिक दोहों में कवि नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है। इनमें अपने लोगों की भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनने, अभिमान को त्यागने आदि के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, लेकिन उससे पहले शब्द वाटिका देखेंगे। तो मझदार मतलब क्या होता है? नदी की धारा के बीच। पतवार मतलब नाव को आगे पीछे चलाने का साधन, चप्पू। समझ में आ रहा है? पतवार मतलब क्या होता है? चप्पू। ठीक है, जिससे नाव को क्या किया जाता है? आगे या फिर पीछे किया जाता है। खद्योत मतलब जुगनू, प्रभात मतलब सुबह, शीश मतलब सिर, छाया मतलब क्या होता है? छाया। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो क्या दिया यहाँ पे? गो मैं हूँ मझदार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। चलो सबसे पहले मैं आपको इतने का मीनिंग बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जो कवि जी हैं गोपाल दास सक्सेना जी, ये क्या लिखते हैं कि गो मतलब माँ, धरती माँ। ठीक है, माँ मैं हूँ मझदार में आज बिना पतवार, मतलब हे माँ मैं मझदार में फंसा हुआ हूँ आज बिना पतवार, मतलब मेरे पास पतवार, मेरे पास चप्पू भी नहीं है। चप्पू मतलब क्या? मैंने आपको बताया था, जिससे नाव को क्या करते हैं? आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक जी क्या बोल रहे हैं कि हे माँ मैं हूँ मझदार में आज बिना पतवार, लेकिन मैंने क्या किया है? कितनों को किया मैंने सागर पार। आज मैं मझदार में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, आज मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैंने ही क्या किया है? कितने लोगों को सागर पार किया है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है? देखो कई लोग ऐसे होते हैं ना, कभी कभी वो तो हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कभी वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और उस टाइम पे उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाव के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं, ठीक है, कि कभी कभी भलाई करने वाला इंसान भी क्या होता है? वो दुख में आ जाता है, फंस जाता है, तब उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं चाहता है। समझ में आया आपको? तो अभी आगे देखो, जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। फिर यहाँ पे जो हमारे कवि जी हैं वो क्या लिखते हैं कि देखो जब चारों ओर क्या हो? अंधेरा हो। ठीक है, जब चारों ओर अंधेरा हो, पूरा अंधेरा हो, तब एक जुगनू भी आया। जुगनू मतलब आपको पता है जो चमकता रहता है ना, रात के टाइम पे आता है। तब एक जुगनू भी अगर आए तो फिर मतलब वही हमको दिखाई देता है, अरे हाँ लाइट आ गई, लाइट आ गई, ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है? जब पूरा अंधेरा हो तब हमें जुगनू भी उस टाइम पे क्या पाएगा? सत्कार मतलब सम्मान पाएगा। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है? देखो जब क्या होता है, जब समझो बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, उन लोग को किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छा इंसान है तो उसको सत्कार मिलता है। उसके पास थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है देन वो क्या पाता है? सत्कार पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो सब बेवकूफ़े बैठे हैं ना, उसमें अगर उसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो फिर उसको सम्मान मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लेखक जी के कहने का मतलब यही है। क्या कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधियारा हो तब जो जुगनू रहता है वो भी क्या पाता है? सत्कार पाता है। समझ में आया आपको? खद्योत मतलब क्या होता है? जुगनू। टीवी ने हम पर किया यूँ छुप छुप वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। देखो अभी यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो टीवी है, टीवी इसने क्या किया है? हम पर छुप छुप करके वार किया है ना। देखो जो टीवी है, टेलीविज़न, ठीक है, इस पे तरह तरह के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, उनको सब लोग देखते हैं। इससे क्या होता है? उन पे कोई मतलब टीवी पे कोई भी प्रोग्राम दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है? जो हमारी संस्कृति है वो बिना तीर तलवार की ही घायल हुई जा रही है, क्योंकि लोग उसको देख देख के क्या करते हैं? क्योंकि जो हम देखते हैं ना
ये बात तो सही है कि जो आप देखोगे ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को वही समझने लगोगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छी चीज़ें देखोगे तभी तो आप अपने आप को अच्छा बना पाओगे, लेकिन अगर आप खराब चीज़ें देखोगे तो फिर आप अच्छा कैसे बन सकते हो, समझ में आ रहा है। तो वो देख देख के, मतलब तीर तलवार की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारी संस्कृति क्या हो गई, घायल हो गई, नष्ट हो गई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब यही है कि ये जो टीवी है इसने छुप छुप कर हम पर वार किया है, और बिना तीर तलवार के जो हमारी संस्कृति है ये क्या हो गई है, घायल हो गई है। आगे देखो, दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। अब दूरभाष मतलब क्या होता है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, है ना। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है तब से क्या अब हमारे घर पे चिट्ठी पत्री आती है, नहीं आती है। जिसको भी बात करना होता है वो डायरेक्ट फ़ोन लगा लेता है और बात कर लेता है ना, हालचाल पूछ लेता है। पहले क्या होता था, पहले ये टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, चिट्ठी भेजते थे, वो भी कई दिनों तक पहुंचते रह जाती थी, तब जाके पहुंचती थी। अगर कोई इम्पोर्टेंट संदेशा रहता था तो वो तो जल्दी पहुंच ही नहीं पाता था, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे लेखक जी क्या कह रहे हैं कि ये जब से ये टेलीफोन, दूरभाष आया है, इसका जब से प्रचार हुआ है, तब से अब चिट्ठी पत्री किसी के भी घर पे नहीं आते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिएगा क्या लिखते हैं कि ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मड़ी हो उसके पास। देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारे कवि जी हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं कि देखो, दुष्ट चाहे जितना भी ज्ञानी हो, दुर्जन मतलब क्या होता है, दुष्ट, तो दुष्ट चाहे जितना भी ज्ञानी हो, लेकिन आपको उसका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका संग करोगे तो आप भी उसी के जैसा हो जाओगे। उन्होंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि सर्प सर्प है, सांप तो सांप है, चाहे उसके पास मड़ी रहने दो, ठीक है, भले ही उसके पास मड़ी हो, लेकिन सांप तो सांप ही होता है ना, वो अपना डसना कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए अगर कोई दुष्ट है, वो चाहे जितना भी ज्ञानी हो, लेकिन आपको उसका संग नहीं करना चाहिए। चलो आगे देखो, भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आंखों के बिना देख लिए घनश्याम। अब देखो यहाँ पे कवि जी क्या कह रहे हैं, सूर मतलब क्या, सूरदास। सूरदास जी का आपने नाम सुना होगा, जो अंधे थे लेकिन बिना आंखों के ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। तो यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, मतलब भक्तों में, अगर हम भक्तों की बात करें, भगवान के भक्तों की बात करें, तो सूर से बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिना आंखों के ही क्या कर लिया था, घनश्याम को देख लिया था। घनश्याम मतलब क्या, प्रभु श्री कृष्ण। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। अब देखो यहाँ पे ये कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। देखो, फूल को आप चाहे तोड़ो मसलो, खूब उसको तोड़ तोड़ के फेंक दो, उसको खूब मसल दो, लेकिन चाहे आप उसको कितना भी परेशान कर लो, उसके ऊपर धूल डालो, लेकिन फिर भी वो बदले में आपको क्या देते हैं, खुशबू ही देते हैं। तो ऐसे ही होते हैं अच्छे इंसान। आप चाहे उनको कितना भी सता लो, कितना भी उनको परेशान कर लो, लेकिन अगर वो अच्छे हैं ना तो आपके साथ अच्छा ही करेंगे, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। चलो आगे देखो, पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो ज्यों जल में दूध समाए। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो व्यवसाय मतलब क्या, आपका काम, ठीक है। तो आपका जो काम है ना वो कैसा है, पूजा, जैसे हम पूजा करते हैं ना वैसे ही हम हमारे काम को भी करना चाहिए, हमें हमारे काम को भी करना चाहिए, समझ में आ रहा है। जैसे अभी आप बच्चे हैं, ठीक है, तो अभी आपका काम क्या है, पढ़ना। तो ये जो आप पढ़ाई करते हो ये आप एक पूजा समझ करके करो, ऐसा मत समझो कि हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ाई तो आपको करनी है ना, लेकिन आप इसको एक पूजा समझ करके करिए। वैसे ही कोई बिजनेस करता है, ठीक है, कोई आदमी कोई बिजनेस करता है, तो वो बिजनेस उसको कैसे करना चाहिए, पूजा समझ करके, कि ये जो हमारा व्यवसाय है ये क्या है, हमारी पूजा है, ठीक है। उसमें ऐसे रमो ज्यों जल में दूध समाए। देखो यहाँ पे कवि जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आप अपने व्यवसाय में ऐसे रम जाओ जैसे जो दूध रहता है वो पानी में कैसे घुल जाता है, क्या आप उन दोनों को फिर अलग कर पाओगे, नहीं। तो आपको भी ऐसे ही क्या करना है, हो जाना है अपने काम के साथ, अपने काम को बड़े ही ईमानदारी और मेहनत के साथ करना है। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व। देखो यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, मतलब आप कितने साल तक जिए इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। भले ही आप 100 साल तक जिए, ठीक है, और अगर आपने इन 100 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर आपके जीवन का मतलब क्या है,
समझ में आ रहा है। बस आप आए जिए और चले गए तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ ऐसा काम करो, कुछ अच्छा काम करो, सबकी मदद करो, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको क्या करें, याद करें। तो यहाँ पे कवि जी ने क्या बोला कि हम कितना जीवित रहे इसका कोई महत्व नहीं है। हम 100 साल जिए, 50 साल जिए, 60 साल जिए, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व किसका है, हम कैसे जीवित रहे, यही तत्व अमृत हो। मतलब वास्तविक क्या है, हम कैसे जिए, हमने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, किसी के साथ अच्छा काम किया या फिर बुरा किया, हम कैसे रहे, ठीक है, अपना पूरा जीवन हमने कैसे बिताया, यही तो वास्तविक है, यही तो क्या है, सत्य है। समझ में आ रहा है। जैसे कोई इंसान अच्छा काम करके चला जाता है तो हम उसको हमेशा याद रखते हैं, तो उसने क्या किया, अपने जीवन को सफल बनाया। समझ में आ रहा है। मतलब उसको ये जो जीवन भगवान जी ने दिया था उसका उसने क्या किया, सदुपयोग किया, उसको बर्बाद नहीं किया। चलो आगे देखो, जीने को हमको मिले यद्यपि दिन 2-4 जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने 1000। अभी देखो यहाँ पे कवि जी क्या लिखते हैं कि जीने को हमको मिले यद्यपि दिन 2-4, मतलब भले ही हमको जीने के लिए क्या मिले, कम ही दिन मिले, लेकिन हमें ऐसे जीना चाहिए कि जो हमारा दिन है वो कैसे बने, 1000 दिनों के जैसा बने। मतलब भले ही हमारा जो जीवन है वो 30 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है, बस मतलब थोड़े ही समय का है, लेकिन हमें ऐसे जीना चाहिए कि हर दिन कैसा लगे, 1000 दिनों के जैसा लगे। मतलब हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। चलो आगे देखो, अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। फिर यहाँ पे लेखक जी क्या कहते हैं कि अहंकार और प्रेम का मतलब, अहंकार मतलब क्या होता है, घमंड, ठीक है, अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, मतलब अहंकार और प्रेम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे संध्या और प्रभात, संध्या मतलब क्या होता है, शाम, और प्रभात मतलब क्या होता है, सुबह। देखिए जब सुबह आएगी तो शाम नहीं, जब सुबह आएगा तो शाम उस टाइम पे रहेगी क्या नहीं, और जब शाम आएगा तब सुबह रहेगा क्या नहीं। मतलब दोनों एक साथ कभी रह ही नहीं सकते। सुबह आएगा अकेला, फिर शाम आएगी अकेली। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से अहंकार और प्रेम का कभी भी साथ नहीं निभता है। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े 2-4, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। देखो यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं, मात्र वंदना मतलब मातृभूमि की पूजा, ठीक है। तो मात्र वंदना में फूल 2-4 ही नहीं चढ़ते, बल्कि इनके चरणों में, मतलब हमारी जो मातृभूमि है इनके चरणों में बहुत सारे शीश क्या होते हैं, चढ़ते रहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो हमारे जवान होते हैं ये अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या करते हैं, अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हजारों शीश कटते हैं। हजारों शीश कटने का मतलब क्या, ये जो जवान होते हैं, बहुत सारे जवान अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, किसके लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। आगे देखिए, दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छां, काट रहा है मूड़ तू उसी वृक्ष की बाह। फिर यहाँ पर देखो कवि जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आप इनसे क्या मांगते हो कि मुझे फल दो, छां दो, नहीं, ये तो आपको बिना मांगे ही फल और छां देते हैं। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, मूर्ख, देखो मूड मतलब क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। हम कितने मूर्ख हैं, क्या करते हैं, उसी वृक्ष को जाकर के काट देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये कुल्हाड़ी लेकर के जाएंगे, इस वृक्ष को काटेंगे, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो पेड़ है इसने हमको बिना मांगे ही फल और छाया दी है, तो हमें इसका क्या करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि इनको काटना चाहिए। और आप भी बच्चों ध्यान में रखना कि आपको जो पेड़ है ना, बिना वजह मत काटो। अगर कोई सूखा पेड़ है तो आप उसकी लकड़ियाँ ले सकते हो, लेकिन कोई हरा पेड़ है तो आप उसको मत काटिए। आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ना कि उन्हें काटो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका पार्ट था, पार्ट 5 सुनो और गुनो, यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो दोहे मैंने बताया आपको समझ में आए होंगे और आपने इन दोहों से बहुत कुछ सीखा भी होगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।